राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। कभी सोचा है धरती पर ऐसा भी कोई स्थान होगा जहां से स्वर्ग का रास्ता शुरू होता हो, जहां देवताओं ने अपने चरण रखे हों, जहां से निकलती हो वो नदी जिसे शास्त्रों में अदृश्य और पवित्र आत्माओं की धारा कहा गया है। आज हम आपको लेके चलेंगे उसी भूमि पर जिसे महाभारत की जननी कहा जाता है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माणा गांव, जहां श्री व्यास जी ने गणेश जी को बैठाकर महाभारत लिखवाई थी, जहां पांचों पांडवों ने अपने स्वर्गारोहण की अंतिम यात्रा शुरू की थी, और जहां से बहती है वसुधारा, वो दिव्य जलधारा जो केवल पवित्र आत्मा को ही स्पर्श करती है। बद्रीनाथ धाम से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव, भारत का प्रथम गांव। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक भावनाओं से भरा, आस्था से जुड़ा और इतिहास से लिपटा हुआ अनुभव है। तो आइए साथ चलें इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हर पत्थर एक कथा कहता है और हर कदम आपको स्वर्ग की ओर एक और कदम ले जाता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरी संपूर्ण वीडियो में। आज मैं आपको लेके चलूंगा इसी अद्भुत यात्रा पर। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, चलते हैं माणा गांव और पहुंचते हैं और आपको कराएंगे माणा गांव के दर्शन। दोस्तों, बद्रीनाथ भगवान के हो गए दर्शन और यहाँ से निकल रहे हैं हम माणा गांव के लिए। माणा गांव में जाके आपको माणा गांव की सैर कराते हैं, जो कि पहले भारत का लास्ट गांव था, आज भारत का प्रथम गांव है। और पहुंचते हैं माणा गांव। माणा गांव यहाँ से समथिंग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको यहाँ से टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगी, जो कि 50 रुपये में आपको वहाँ तक पहुँचा देंगी। अन्यथा आपके पास में अगर कोई वाहन है तो वाहन भी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप माणा जाइए, घूम जाइए। माणा में बहुत ही अच्छी जगह हैं, जैसे ऋषि जो व्यास जी से उनकी गुफा है, जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। गणेश गुफा है ना। और सरस्वती मंदिर है। सरस्वती का उद्गम माणा गांव से ही हुआ है और भीमशिला भी वहीं पर है। तो चलो चलते हैं और कराएंगे आपको बारी बारी सभी चीज़ के दर्शन, ठीक है। तो आज का ये ब्लॉग बड़ा खास होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं हम भारत के फर्स्ट गांव में। और ये बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, भारत का प्रथम गांव। ये देखो, ये लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव। माणा पहुंच चुके हैं दोस्तों। आज कराएंगे माणा गांव की सैर आपको, और बने रहिएगा वीडियो में। और जो भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे पिछले ब्लॉग नहीं देखे चार धाम के ब्लॉग जाके देखें। बहुत ही आनंद आने वाला है आपको, बहुत ही जानकारी मिलने वाली है सभी धामों के बारे में, रास्ते के बारे में, खाने के बारे में, पीने के बारे में। कम से कम पैसे में जानकारी मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलो चलते हैं, पहुँचते हैं पहले माणा गाँव। ये देखो ग्लेशियर ऊपर। पहले माणा कोई नहीं आता था, आज देखो माणा में इतनी पब्लिक है। बद्रीनाथ में इतनी गाड़ियाँ नहीं, इतनी माणा गाड़ियाँ लगी हुई है। दोस्तों, पहुंच चुके हैं माणा गांव में और आपको दिखाएंगे माणा गांव। और ये देखो, ये लिखा हुआ है सीमांत गांव माणा, श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा, श्री गणेश गुफा इसी गाँव में है। और ये द्वार अभी बनाया है, बहुत ही सुंदर है। चलो चलते हैं। और आज भारत के प्रथम गांव में प्रवेश कर चुके हैं हम। तो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और ये देखो, यहाँ की दुकानें हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, कुछ मान्यता के अनुसार ये जो गांव है, ये भगवान जो श्री हरि नारायण के सबसे परम भक्त कुबेर भगवान है, उनकी नगरी बताई जाती है, उनकी भूमि बताई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी को, इस गाँव में जो भी यहाँ पर आता है, वो भगवान कुबेर की महान कृपा उसको होती है।
तो एक बार आप अवश्य उस गाँव में हैं, ठीक है। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं माणा गाँव की छोटी छोटी गलियाँ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं माणा गाँव। माणा गाँव में आप देख सकते हो मेरे पीछे हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। और आज इसमें देंगे हम चाय। और ये भैया हैं और ये दीदी हैं। दीदी क्या नाम है आपका? दीक्षा। और आपका? ऋतिक। ऋतिक, वाह वाह, ऋतिक रोशन आप ही मिल गया, वाह गजब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की प्रथम दुकान की चाय, ये चाय की दुकान है। और अभी हमको उधर जाना है, ठीक है। तो अभी पियेंगे चाय, चाय भी उसकी लेंगे, उसके बाद में निकलना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारे भैया हैं जो इस दुकान के ओनर हैं। और अभी दीदी हैं वो नीचे गई हैं, आएंगे तो उनको भी आपको दिखाएंगे। तो भैया इस माणा गांव के बारे में कुछ बताएं हमको। ये कौन सा मंदिर है? अच्छा, ये माता मूर्ति का मंदिर है। अच्छा अच्छा, बद्रीनाथ जी की माँ का। अच्छा 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 अच्छा। ये वसुधारा वाटरफॉल दोस्तों उधर है। और ये आप सामने देख रहे हैं ये कुबेर पर्वत है। अब ये बीच वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला ये कुबेर पर्वत है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये द्रौपदी का मंदिर है, जहाँ पे द्रौपदी जी ने प्राण त्यागे थे, है ना। तो ये हमारे भैया हैं साथ में। और बाकी आपको संपूर्ण गांव हम घुमाएंगे। और भैया की ये दुकान है। तो दोस्तों आप जब भी आते हो, ये सामने आप देख सकते हो ये कैफ़े है, कैफ़े माणा। इसी के ऊपर ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से आप ऊपर आइए और ये यहाँ पे आके आपको चाय की दुकान मिल जाएगी। और आप यहाँ पे चाय पीजिए, नाश्ता करिए। यहाँ पे भैया का जो प्रेम है ना वो सबसे अच्छा है। दोनों कपल्स हैं, बड़े अभी न्यू कपल्स हैं और अच्छा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बोलते हैं ये कुबेर भगवान की नगरी है और कुबेर भगवान का आशीर्वाद इन लोगों पर रहे। और जो भी यहाँ पे भाई आते हैं, जो भी दोस्त मेरे आते हैं, उन सभी पे भगवान कुबेर की कृपा होती है ना। तो दोस्तों आप आइए यहाँ पे और भगवान कुबेर की कृपा पाइए। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय कुबेर भगवान, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मिलते हैं आपसे आगे चलते। दोस्तों यहाँ से ये रास्ता कटता है, ये इधर को, इधर की तरफ जो रास्ता है उससे आप भीमशिला वगैरह की तरफ जा सकते हो। अभी इधर जा रहे हैं हम व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ, जो कि महाकाव्य महाभारत यहाँ पे लिखी गई थी। चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच गए गणेश गुफा पे। ये देखो ये पड़ा हुआ, यही है प्रभु। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है गणेश गुफा, जहाँ पे महाकाव्य लिखा गया था महाभारत का। और ये है हमारे यहाँ के स्वामी प्रभु कुछ। तो दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे पवित्र स्थल पर जिसे गणेश गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि जब महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने भगवान गणेश से इसे लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी, आप रचना बिना रुके बोलें और मैं बिना रुके लिखूं। यह गुफा वही स्थान है जहां गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध किया था। गुफा के भीतर शांति, तपस्या और दिव्यता का अद्भुत संगम महसूस होता है। हाँ बिल्कुल, गणेश गुफा कर ली। हाँ गणेश गुफा हो गई हमारी। व्यास जी जिन्होंने सनातन धर्म दिया, महाभारत वेदों का ज्ञान हमको दिया, उनकी गुफा में दर्शन भी हो गए, बहुत आनंद आया। अच्छा, वहाँ से वेद व्यास जी ने लिखा और यहाँ गणेश जी ने सुना। यहाँ लिखा गणेश जी ने, गणेश जी ने यहाँ लिखा, वहाँ से उन्होंने बोला। और माँ सरस्वती की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो उनको उन्होंने आग्रह किया कि आप शांत हो जाओ। नहीं हुई तो उनको अंदर ग्राउंड कर दिया। ऐसा यहीं से विलुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। सिर्फ यहीं पे उद्गम है, उसके बाद में आगे फिर आपको सरस्वती मिलेगी। यस, राधे 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 राधे। चलिए सर आइए। राधे 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 राधे।
आप कहाँ से आ रहे हो सभी? अहमदाबाद से। तो यात्रा में आनंद आ रहा है? बहुत। क्या क्या कर लिया अभी तक? यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, चलो अच्छा है। जोशीमठ, केदारनाथ हो गए? केदारनाथ बाकी है। केदारनाथ बाकी है अभी? बाकी है अभी। इंडिया का सबसे लास्ट फर्स्ट हाँ। गांव माना में है। घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हर हर महादेव। बोल गणेश भगवान की जय, बोल ठाकुर जी महाराज की जय। सुनीता कहाँ गए? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, वो आप देख रहे हैं पहाड़, वो एक पोथी की तरह है, ऐसा कोई पहाड़ दूसरा है नहीं। ये एक ग्रंथ जो कि पहाड़ के रूप में आ गया है, उसकी चट्टान है। और हम पहुँच गए व्यास गुफा के पास। चलते हैं आगे अंदर गुफा में, जहाँ से वेद व्यास जी ने महाभारत गणेश जी को सुनाई थी, और उन्होंने अभी जो मैंने गुफा दिखाई है उसमें लिखी थी, आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम गणेश गुफा के थोड़े से ऊपर ठीक उसके पास पहुंच चुके हैं। इसको कहते हैं व्यास गुफा, जहां महर्षि वेद व्यास जी ने केवल महाभारत ही नहीं बल्कि 18 पुराणों और ब्रह्मा सूत्र की रचना की थी। गुफा की दीवारों पर चट्टानों की सतह पर जो संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें व्यास पोथी कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चट्टानें स्वयं लिख रही हों। यह ईश्वर की एक अनोखी कला है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिकता ऊर्जा का केंद्र है। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरे साथ में हैं आगे जो वेद व्यास जी की गुफा है, उसके जो महंत हैं, आप अपना शुभ नाम बताएं। पंडित हरिश्चंद्र कोठियाल जी। तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, सबकी रचना वेद व्यास जी ने इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे उनकी रचना की थी, जिस पुण्य धाम पे आप लोग विराजमान हैं, उपस्थित हैं। वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले यहाँ पे वेदः त्रिविधः, वेद तो पहले एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम पड़ा वेद, और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। और काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी, कालपी पड़ती है कानपुर झांसी के बीच जी। तो जन्म हुआ कानपुर में, ग्रंथों को लिखा माणा में, ग्रंथों को सुनाया नैमिषारण्य क्षेत्र में। धन्य हो ऐसे महापुरुष। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ लिखा, कहाँ सुनाया है? तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, पर आप ही ने लिखा कि स्त्री जो बंधु नाम त्रय नो सुधि गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे हो? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास ऐसा ग्रंथ हो तो केवल महाभारत है भाई। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी की स्तुति की महाभारत को लिखने के लिए, क्योंकि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक थे, कलयुग आने वाला था, इतना जल्दी कौन लिख पाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का हवन कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का हवन किया कि तद संस्मारे हे रंभो व्यासो सत्यवती सदाओ कृष्णमात्रो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक हो। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे लिखूंगा कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो विष्णु की अवतारी है। व्यासाय विष्णु रूपाय है। वामन भगवान जी ने तो 2 पांव में लोक ही लोक नाम लिए थे, इनके लिए कहाँ दूर होता है। परंतु सज्जनों, महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली। तब नारद जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा, तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यास सत्यवती सदा हो कृत्वा अर्घमासनम दत्ता प्रपक्षम कुशलम मुनि। वेद व्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की, प्रपक्षम कुशलम मुनि। अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहली ऐसी सेवा होती है।
वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यो चित्त जो शांत नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा आपने तो सब कुछ कर दिया, अरे आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कर ली, 17 पुराणों की रचना कर ली, और तब भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। अरे इतनी ग्रंथों की रचना करने के बावजूद भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा कि जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, तब तक आपका जो चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने इस पुण्य धाम पे बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरिओम हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे भक्तों को और हमारी ऑडियंस को ये सब बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हरिओम, आपके बहुत आभारी। हरिओम भ्राता श्री हरिओम हरिओम हरिओम। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे वेदों की रचना हुई। तो चलो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से और कराएंगे आपको दर्शन। और किसी भी स्थान पर जाने से पहले उसका महत्व और उसकी पराकाष्ठा को जानना अवश्य है। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने का अवसर मिला है कि यहाँ पे किस तरीके से भगवान वेदव्यास ने यहाँ पे ग्रंथों की रचना की। ठीक है, चलो चलते हैं आगे और आगे आपको दर्शन जारी रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय बाबा केदार, जय हरिहर नारायण, जय ठाकुर जी महाराज की जय। दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे सरस्वती नदी बह रही है और बिल्कुल दूध की धारा है। आप देखो ये सरस्वती नदी है और ये वो सामने आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो गई हैं, वहाँ से आगे है ही नहीं। यहाँ पे इनका लास्ट है, यहाँ से आगे नहीं है। तो गणेश जी की गुफा भी उसके ही ऊपर है बिल्कुल, और इधर से आ रहे हैं पूरे वेग से और वहाँ पे जाके समापन। उसके बाद में सिर्फ आपको ये, अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको प्रयागराज में ही देखने को मिलेंगे, पूरे भारत में और कहीं है नहीं। तो आप देख सकते हैं, करिए दर्शन हमारी वीडियो के माध्यम से सरस्वती माता का। बोल सरस्वती मैया की जय। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भीमशिला के बिल्कुल पास में और सरस्वती मंदिर के बिल्कुल पास में। आप लोग कराएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से दर्शन, बने रहिए वीडियो में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये भीम पुल, ये है भीमशिला जो भीम जी ने रखी थी, और इनके नीचे सरस्वती माता बह के आ रही हैं और ये सरस्वती मंदिर है सामने। ये लीजिए, करिए दर्शन, ये भीमशिला है। ये दोस्तों दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस नदी के उद्गम स्थल पर जिसके अस्तित्व पर दुनिया भर में बहस होती रही है, लेकिन हमारे ग्रंथों में जिसे अमर और अदृश्य कहा गया है। सरस्वती नदी, यह नदी यही माणा गांव में उदित होती है। एक पत्थर के नीचे से बहती हुई कुछ ही दूरी पर धरती में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे अंतर्धारणी सरस्वती भी कहा गया है। वेदों में जिन 3 प्रमुख नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, सरस्वती, उनमें से सरस्वती का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। आज भी इसके दर्शन मात्र से मन में शांति और श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। और ये दोस्तों सरस्वती माता का मंदिर है। चलो चल रहे हैं अंदर तो कराएंगे आपको अंदर से दर्शन सरस्वती माता के। दोस्तों आप देख सकते हैं ये सरस्वती माता का मंदिर है। अंदर फ़ोटो खींचना वगैरह अलाउड है नहीं, इसलिए अंदर से हमने वीडियो बनाई नहीं है। आपने कर लिया दर्शन? कहाँ से आए हैं? काशीपुर उत्तराखंड। अच्छा कहाँ घूम? अरे बड़े सुंदर, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भाई यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं सरस्वती माता के लिए जाने के लिए। बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नीचे सरस्वती माता के पास, जल लेके आएंगे
और घर पे लेके जाएंगे। बोल सरस्वती मैया की जय। मस्त नज़ारा है, सरस्वती माँ कैसे मस्त बह रही है, चारों तरफ है और पानी भी आ रहा है। अभी मस्त बारिश की बूंदें आ रही हैं, बहुत प्यारी। हम पे ऑलरेडी अभिषेक कर दिया, भगवान ने मेहरबानी कर दी है। ये देखिए सर कितना मस्त नज़ारा है। दोस्तों अभी हम उस स्थान पर बैठे हैं जहाँ द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्यागे थे, और आप देख सकते हैं ये वो स्थान है, लेकिन अभी पट बंद है, पट खुले नहीं हैं। बाकी वादियों का नज़ारा आप ले ही सकते हैं। और ये सामने जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये वसुधारा के लिए रास्ता है। और हमारे ये जो मित्र हैं ये पूरी तरह से थक चुके हैं। इन्होंने बोला है कि अब वसुधारा नहीं जाना है। दोस्तों बड़ा खेद है यहाँ तक पहुँचने में और वसुधारा ना जाने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आए हैं, पता नहीं अब ठाकुर जी कब टाइम निकाल के दें, कब यहाँ तक दोबारा पहुँचे। मेरी तो बड़ी इच्छा थी वसुधारा जाने की, लेकिन हमारे जो मित्र हैं वो थक चुके हैं, अब वसुधारा नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। मित्रों, माणा गांव से आगे बढ़ते हुए एक और रास्ता जाता है, जिसे सुरगारोणी मार्ग कहा जाता है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं, यह वह पथ है जिस पर पांचों पांडवों ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा की थी। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, तब उन्होंने यहीं से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। धर्म, सत्य और त्याग के प्रतीक से पांडव एक एक कर स्वर्ग की ओर बढ़ गए, और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था स्वर्ग द्वार। आज भी श्रद्धालु इस मार्ग पर पद यात्रा करते हैं, यह आशा लिए कि शायद उन्हें भी आत्मिक मुक्ति मिल जाए। ये सबसे पहले यमराज के रूप में स्वान है, इनके जस्ट बगल में ये धर्मराज जी हैं, और इनके बिल्कुल पीछे भीम जी हैं, और इनके पीछे अर्जुन जी हैं, और अर्जुन जी के पीछे हैं नकुल, और नकुल जी के पीछे हैं माता द्रौपदी जी, और माता द्रौपदी के जस्ट पीछे हैं सहदेव जी। और ये आप देख रहे हैं ये स्वर्गारोहणी का गेट है, जिससे आप शरीर के साथ स्वर्गारोहणी की यात्रा कर सकते हैं, जो कि आपको सीधे स्वर्ग लेके जाएगी। ये जो यात्री जा रहे हैं ये स्वर्गारोहणी सतोपंथ के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यात्रा, और नीचे आप देख सकते हैं ये है सरस्वती माता के उद्गम। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये यात्रा मन को छूने वाली लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य स्थल के बारे में जान सकें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इनमें से कौन सा स्थल आपके मन में सबसे ज़्यादा गूंज उठा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए भारत की ऐसी ही दिव्य रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्राएं। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण। जय बद्री विशाल। जय शिव शंभू, जय बाबा केदार, जय बाबा बद्रीनाथ, जय हो ठाकुर जी महाराज, जय हो राधा रानी, जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल। Thank you for watching Kunal Pandit Vlog. Subscribe please my channel.